नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के कृष्णाश्रयी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि और भक्त सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के मार्मिक प्रसंगों के संग्रह, जिसका नाम है भ्रमर गीत सार, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, उसी भ्रमर गीत सार का 33वां पद हम लोग पढ़ेंगे और उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। ऊधो श्याम मुख देखे ही परतीति, ऊधो श्याम मुख देखे ही परतीति, जो तुम कोटि जतन करि सिखवत, जो तुम कोटि जतन करि सिखवत, जोग ध्यान की रीति, ऊधो देखे ही परतीति, नाही न कछु श्यान ज्ञान में, नाही न कछु श्यान ज्ञान में, यह हम कैसे माने, ऊधो यह हम कैसे माने, कहो कहाँ कहिए या नभ को, कहो कहाँ कहिए या नभ को, कैसे उर में आने, ऊधो कैसे उर में आने, यह मन एक एक वह मूर्ति, यह मन एक एक वह मूर्ति, भृंगकीट सम माने, ऊधो भृंगकीट सम माने, सूर सपथ दय बूझत, ऊधो सूर सपथ दय बूझत, ऊधो यह ब्रज लोग सयाने, ऊधो यह ब्रज लोग सयाने, ऊधो मुख देखे ही परतीति, ऊधो मुख देखे ही परतीति। तो अब इसमें जो है कठिन शब्द, तो श्याम का मतलब जो है श्याम यानी कि श्री कृष्ण, देखे यानी कि देखने के बाद ही प्रतीत यानी कि प्रतीत करेंगे यानी कि विश्वास करेंगे, जो तुम कोटि कोटि यानी करोड़ों जतन यानी कि प्रयत्न, करी यानी कि ये सिखवत सिखाते हैं सिखा रहे हो, जोग और ध्यान की रीत यानी कि ध्यान की पद्धति जो है बता रहे हो, नाहिन कछु श्यान, श्यान का मतलब जो है श्यानापन, और ज्ञान में यानी कि ज्ञान, यह हम कैसे माने, कहो कहा कहिए या नभ, नभ मन आकाश, उर का मतलब हृदय, यह मन एक एक वह मूर्ति, भृंग कीट सम माने, भृंग कीट एक प्रकार का जो है कीड़ा होता है, और इसके बारे में यह प्रवाद है या यह मिथक है कि जो कीड़ा इसके संग में आता है या जो इसके संपर्क में आता है वह उसे अपने ही समान बना लेता है, सम माने। असुर शपथ, शपथ का मतलब जो है प्रतिज्ञा, सौगंध, दय बूझत, ऊधो यह ब्रज लोग सयाने, सयाने यानी कि चालाक समझदार बुद्धिमान। अब इसका जो है प्रसंग है कि इस पद में गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता का जो है वर्णन करती हैं। तो इसकी व्याख्या है कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, अब तो
कृष्ण का दर्शन करने के बाद ही हमें विश्वास हो पाएगा कि सच्चाई क्या है। योग का जो तुम उपदेश दे रहे हो या जो योग के बारे में बता रहे हो और योग की साधना की और उसमें जो है ध्यान लगाने की जो रीति पद्धति तुम बता रहे हो, उस पर अब हम लोगों को संदेह होने लगा है, क्योंकि ये बात जो है श्याम तुमको कहे होंगे, इस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है। और अब तो जो है हम लोग श्याम का मुखड़ा देखने के बाद ही यह विश्वास करेंगे कि श्याम ने ही अर्थात श्री कृष्ण ने ही हम गोपियों को योग सिखाने के लिए भेजा है। तुम करोड़ों प्रयत्न करो, जो योग की जो है रीति पद्धति, ध्यान लगाने का तौर तरीका सिखाओ, हमें उस पर जो है अब तुम्हारे ऊपर या इस योग के ऊपर विश्वास नहीं है। हम जब तक श्याम का मुख नहीं देखेंगे तब तक हमें विश्वास नहीं होगा। और चूंकि तुम जो है करोड़ों बार योग की बात जो है कह रहे हो, बार बार जो है योग सीखने की, योग को अपनाने की तुम जो है जिद कर रहे हो, तो हमें तो इसमें तुम्हारा जो है सियानापन जो है दिख रहा है कि तुम जो है कहीं चतुराई तो नहीं कर रहे हो कि बार बार योग की जो है चर्चा कर रहे हो, योग को अपनाने का आग्रह कर रहे हो। इसलिए अब तो हमारे मन में जो है संदेह पैदा हो गया है कि इसमें छल कपट और बनावटीपन है। हमें इसमें छल कपट और बनावटीपन की गंध आ रही है। वैसे भी तुम तो जो है ज्ञानी हो, यह तो बताओ कि कहो कहा कहिए या नभ को, कि ये नभ यानी आकाश जो इतना विशाल है और हमारा हृदय कितना छोटा है, तो तुम ये बताओ कि इस विशाल जो है नभ को, आकाश को हम अपने हृदय में, अपने मन में कैसे बसा पाएंगे? वह हमारे हृदय में कैसे आ पाएगा, समा पाएगा? आने माने समा पाएगा। और हे उद्धव, हमारे पास तो बस एक ही मन है और उस एक मन में वही मूर्ति यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, भृंग कीट सम माने। और वैसे ही जैसे कि जो है एक भृंग कीट जो होता है, जो उसके संपर्क में आता है वह वैसा ही बन जाता है। तो हम लोग भी श्री कृष्ण के साथ साथ रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने हमें भी अपने समान ही बना लिया है और वही रूप हमारे मन में बसा हुआ है। फिर वे कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को जो है शपथ दे करके कहती हैं कि हमें तुम्हारी शपथ है कि तुम सियाने हो और चतुर हो, तो तुम्हें शपथ है और हम तुमसे पूछ रही हैं कि सच सच बताओ, हम तो कृष्ण रूप हो गए हैं और जब कृष्ण रूपी हो गए हैं तब बताओ हमारे इस हृदय में तुम्हारे योग के लिए स्थान कहाँ रह जाता है? यानी इसमें अब तुम्हारा योग तो समा ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो जो है स्वयं ही कृष्णमय हो गए हैं
अब इसमें जो है विशेष है, तो इस पद में सूरदास के जो है वाग वैदग्ध्य यानी कि वचन वक्रता, यानी कि बात को जो है कैसे जो है गोपियाँ काट रही है, इसका यह जो है अनुपम उदाहरण है। और इसमें गोपियों के अनन्य प्रेम का, एकनिष्ठ प्रेम का, समर्पित प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। और इसमें कि कोटिक जतन करी सिखवत और नहीं कुछ श्यान अज्ञान में, तो इसका जो है भाव यही है कि जो है अगर जो है किसी को अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है, या कोई बार बार जो है अगर एक ही बात कह रहा है कि ये ले लो, ये इसे अपना लो, तो उसके बार बार कहने पर जो है मन में जो है संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कहीं इसका कुछ स्वार्थ तो नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, और इस मनोवैज्ञानिक सत्य को सूरदास जी ने बड़े ही जो है अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है। और ऐसा ही जो है प्रसंग कवि गिरधर के इस जो है पद में आता है। घर आंगन आवै अनगैरी, अहित की कहे बनाए जानिए पूरो बैरी। कहते भाव है कि जो है अगर कोई जो है आपके घर आंगन में आ रहा है, अनगैरी यानी कि अनजाना व्यक्ति, अनचाहा व्यक्ति, और आपके हित की जो है बात अगर जो है बना बना करके कह रहा है, बार बार कह रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका जो है हित नहीं है, वरन वह आपका पूरा का पूरा जो है बैरी है। इसलिए उससे सावधान ही रहना चाहिए। और इसका जो है बड़ा ही सटीक वर्णन इसमें मिल रहा है। अब भृग कीट सम, भृग कीट सम में जो है क्या है, चूंकि सम है तो तुलना की गई है भृग कीट के समान, तो इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और या नभ को कैसे उर में आने, यानी कि नभ को अपने उर में कैसे आने दें, तो इसमें रूपक अलंकार है। और यह जो है अतिशयोक्ति परक है, हृदय में जो है आकाश नहीं समा सकता है, तो इसलिए इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। और ठेठ ब्रज भाषा का इसमें बड़ा ही सुंदर भाव निकल करके आता है। भाषा प्रभावशाली है और अलंकारों से युक्त होने के कारण प्रवाहमय है, संगीत तत्वों से भरपूर है। और यह जो है राग मल्लार में गाया जाने वाला पद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अब अगला पद हम लोग पढ़ेंगे।